हेलो फ्रेंड्स। यदि आपने नीट 2020 का एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आपको टेंशन है हाई कट ऑफ की तो जानिए ये बात है जो कि आपको आराम देगी। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले हम वो बातें कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे, कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि लास्ट रैंक, अगर मैं 2016, 17, 18, 19 की बात करूँ तो लास्ट रैंक किस रैंक तक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उसकी हम बात करेंगे। लास्ट कितने मार्क्स तक सिलेक्शन हुआ है उसकी हम बात करेंगे। और 2016, 17, 18, 19, 20 के अंदर टोटल एप्लीकेंट कितने रहे हैं, कितनों ने क्वालिफाई किया है, उन सब से रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब पूरा एनालिसिस जो है ये किस बेसिस पर निकाला गया है, तो ये निकाला गया है एक्चुअल में जो आपका कट ऑफ होता है वो 3 या 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि टोटल भाई कितने स्टूडेंट्स थे जिनने ये एग्ज़ाम दिया है। दूसरा, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, कि जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आया था उसका लेवल क्या था, डिफ़िकल्ट था, इजी था, मॉडरेट था, इसके ऊपर भी आपका डिपेंड करता है। उसके बाद प्रीवियस ईयर कट ऑफ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बेसिस पर भी एनालिसिस किया जाता है एक्सपर्ट्स से कि कट ऑफ लगभग कितनी हो सकती है। ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। सबसे पहले मैं क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूंगी ताकि आपको थोड़ा सा आराम मिले। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूँ 2017 की, तो 17 के अंदर जो जनरल कैटेगरी के क्वालिफाइंग मार्क्स रहे थे वो क्या रहे थे आपके 131, और ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट 107, ये क्वालिफाइंग मार्क्स रहे हैं। नेक्स्ट, अगर मैं नीट 2018 की बात करूं तो 119 आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहे थे, और आपका ओबीसी एससी एसटी की 96 क्वालिफाइंग मार्क्स रहे थे। अगर मैं नीट 2019 की बात करूं तो 134 जनरल कैटेगरी के क्वालिफाइंग मार्क्स रहे हैं, और आपका 107 ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के रहे हैं। अब यदि मैं नीट 2020 की बात करूं तो पेपर के लेवल को देखकर जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स का जो स्कोर है वो तो बढ़ेगा। ठीक है, कितना होगा? मैक्सिमम 190, मैक्सिमम 190 आपका जाने वाला है जनरल कैटेगरी का। और यदि मैं बात करूँ ओबीसी का तो 150, ओबीसी एससी एसटी, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने ही चाहिए। यदि आपके इतने मार्क्स नहीं बन रहे हैं और फिर भी आप सपना देख रहे हो कि आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाए, तो वो सपना आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितने रैंक तक आपकी रहेगी। अगर मैं रैंक की बात करूं, ठीक है, तो लास्ट 16, 17, 18, 19 की यदि मैं बात करूं तो लास्ट किस रैंक तक के स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। तो देखिए, जनरल कैटेगरी के अंदर 5849 जो स्टूडेंट का रैंक था उसका सिलेक्शन हुआ था। ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी के अंदर आपका ये रैंक, एससी एसटी, ठीक है, ये रैंक कितने मार्क्स तक आया है मैं उसकी भी बात करूंगी, आगे डिस्कस करूंगी। ऐसे ही अगर मैं नीट 2017 की बात करूं जनरल कैटेगरी की, तो देखिए आपका जो रैंक है उसका इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, उसके बाद नीट 2018 की बात करूं फिर इंक्रीमेंट है आपका, 2019 की बात करूं तो फिर इंक्रीमेंट है। तो ये मानकर चलिए 2020 में रैंक का फिर से इंक्रीमेंट होगा। और ये जो बात हो रही है ये एमबीबीएस 15% ऑल इंडिया कोटा की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं मार्क्स के ऊपर कि लास्ट जो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उसके कितने मार्क्स थे। रैंक की हमने बात कर ली है, अब ये 15% कोटा वाली मैं बात कर रही हूँ। तो नीट 2016 के अंदर जनरल कैटेगरी के 511 जैसा स्टूडेंट के नंबर थे, उसका लास्ट सिलेक्शन हो पाया था। ओबीसी 511, एससी 401 एंड एसटी 351। ऐसे ही 2017 की बात करूँ तो 558, ओबीसी 558, एससी 430 एंड एसटी 390। नीट 2018 के अंदर लास्ट जो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था वो 536 मार्क्स वाले स्टूडेंट का हुआ था। ओबीसी 536, एससी 426 एंड एसटी 401। नीट 2019 में 582 जनरल कैटेगरी, ओबीसी 583, 463 एससी एंड 445 एसटी कैटेगरी। ठीक है, ये मार्क्स रहे हैं लास्ट स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है। अब यदि मैं आगे बात करूं कि टोटल एप्लीकेंट कितने रहे हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड कर जाता है आपका।
तो अगर नीट 2017 की बात की जाए तो 11.38 लाख जो स्टूडेंट थे उनने रजिस्टर किया था, और उन रजिस्टर्ड के अंदर 10.90 लैक्स के करीब एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। और टोटल क्वालिफाई कितने हुए थे? 6.11 लैक्स जो स्टूडेंट्स थे वो टोटल क्वालिफाई हुए थे। अगर मैं नीट 2018 की बात करूँ तो 13.26 लाख जो कैंडिडेट थे इनने रजिस्टर किया था, 12.80 आपके अपीयर हुए थे, और टोटल 7.14 लैक्स ने एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किया था। अगर नीट 2019 की बात की जाए तो 15.39 लैक्स ने रजिस्टर किया था, 14.10 लैक्स ने ये अपीयर हुए थे, एग्ज़ाम दिया था, 7.97 लैक्स स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था। अगर मैं नीट 2020 की बात करूँ तो 15.97 लाख जो स्टूडेंट हैं इन्हें रजिस्टर किया है, ठीक है। ये पूरा जो डेटा है ये न्यूज़पेपर बेस्ड है कि न्यूज़पेपर के अंदर पूरा जो रजिस्टर स्टूडेंट आए थे कि इतने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है उनके बेसिस पर ये डेटा बनाया है। तो नीट 2020 के अंदर बोला गया है कि 85 to 90% स्टूडेंट्स ही सेंटर पर पहुंच पाए थे, एग्ज़ाम दे पाए थे, ठीक है। तो आप ये मानकर चलिए कि 14 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। अब 14 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है तो ये देखिए कि टोटल क्वालिफाई आपके कितने हो पाएंगे। वो डिपेंड करेगा आपका रिज़ल्ट के ऊपर कि रिज़ल्ट आपका किस टाइम आता है, कब आ रहा है, और कितने मार्क्स तक बच्चे सिक्योर कर पा रहे हैं, ठीक है। ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये पूरा वीडियो था आपका एनालिसिस बेस्ड पर, एक्सपर्ट्स के बेस पर, ठीक है। अभी भी यदि कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपका रिजल्ट बहुत जल्द डिक्लेयर होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट जिनने भी नीट का एग्ज़ाम दिया है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मेरे चैनल के ऊपर आपको ज़रूर अवेलेबल मिलेगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।